श्री मीराबाई की जन्मभूमि मेड़ता नगर जोधपुर में थी। बाल्यकाल से आप श्री गिरधारी लाल जी की भक्त हो गई थी। उसके बाद चित्तौड़ के राणा सांगा के सुपुत्र श्री भोजराज जी से आपकी सगाई हुई। विवाह के समय आपके पिताजी ने नई नई सुंदर मूल्यवान वस्तुएं एकत्रित की, परंतु मीराबाई जी का मन तो प्रेम रंग रंगीले श्याम सुंदर में डूब चुका था। विवाह के पश्चात जब विदा होकर ससुराल जाने का समय आया तो उस समय इन्होंने प्रेम के आवेश में आकर इन्हें मूर्छा आ गई। इनकी दशा देखकर इनके पिता कहने लगे, बेटी मन में किसी प्रकार का दुख न करो, जो भी वस्तु चाहिए तुम ले लो। उस समय आपके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। आपने पिताजी को उत्तर दिया, इस धन दौलत का मुझे क्या करना। आप लोग यदि हमें इच्छित वस्तु देकर संतुष्ट करना चाहते हैं तो श्री गिरधारी लाल जी को मुझे दे दीजिए, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। माता पिता को बेटी मीरा बहुत प्यारी थी, अतः मीरा जी की माता रोते रोते श्री मीरा जी को अपने गले से लगाकर बोली कि तुम अपने साथ श्री गिरधारी लाल जी को ले जाओ और इनकी खूब प्रेम से सेवा करना। श्री मीरा जी ने अपनी पालकी में अपने सामने श्री गिरधारी लाल को पधरा लिया और उनके साथ अपने ससुराल को चली। इस प्रकार वे राजा भोजराज के भवन पहुंची। सास ने इन्हें पालकी से उतारा, रुचिपूर्वक वर दुल्हन की गांठ जोड़ी और उन्हें देवी के मंदिर में लाया गया। देवी के मंदिर में पहुंचकर सास ने देवी पूजा की तैयारी की। उन्होंने मीरा जी से कहा, बहू अब देवी की पूजा करो। मीरा जी ने कहा, हमारा मस्तक तो श्री गिरधारी लाल जी के हाथ बिक चुका है, अब यह किसी देवी देवता के सामने नहीं झुक सकता। मेरे मन में एक उन्हीं को देखने की और प्रणाम करने की अभिलाषा है। यह सुनकर सास ने कहा, कुल पूज्या देवी जी है, इनकी पूजा करने से नारियों में सौभाग्य बढ़ता है, इसलिए तुम हट ना करो। श्री देवी जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करो। श्री मीरा जी ने सास के हट करने के बाद भी बार बार यही कहा, आप इसे निश्चय करके मान लो कि मैंने भगवान श्याम सुंदर के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। अब अन्य का पूजन या प्रणाम मुझसे नहीं होगा। मीरा जी की दो टूक उत्तर सुनकर उनकी सास मन ही मन जल भुन गई। अपने पति के पास जाकर उसने कहा, यह बहू मेरे किसी काम की नहीं है। अब मेरा कहा न मानकर उल्टा जवाब देकर मेरा अपमान किया तो आगे चलकर मुझे क्या मानेगी। यह कहकर वह लोहार की धौकनी की तरह जोर जोर से लंबी सांसें लेकर सिसकने लगी। उसकी बातों को सुनकर राणा जी को भारी क्रोध आया और उसने अपने मन में बहू को मार डालने का निश्चय किया। श्री मीरा को रहने के लिए अब उसने एक अलग कोठरी दे दी। एकांत स्थान देखकर इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वहाँ वे अपने गिरधारी लाल को दिन रात लाड़ लड़ाती रहती और सेवा पूजा करके उन्हीं का गुणगान करती रहती। श्री मीरा जी को संतों का संग कर बहुत अच्छा लगता था। श्री मीरा जी को संतों का संग करते हुए देखकर किसी दिन उनकी ननद, जिसका नाम उदाबाई था, उसने आकर कहा, भाभी तुम समझती क्यों नहीं हो, साधुओं से प्रेम करने में कुल का बड़ा भारी कलंक लगता है। राणा जी देश के राजा हैं, तुम्हारे इस आचरण से उन्हें लज्जित होना पड़ रहा है और तुम्हारे पितृकुल की जो रीति है वह भी नष्ट हो रही है, इसलिए मेरी बात मान लो, साधुओं का संग करना शीघ्र ही छोड़ दो। श्री मीरा जी ने उत्तर दिया, मेरे प्राण सदा साधुओं के साथ लगे रहते हैं, इसलिए उनके संग में मुझे अपार सुख प्राप्त होता है। मेरे आचरण से जिसे दुख होता है उसे मुझसे बिल्कुल अलग रखो। इनकी यह बात सुनकर राणा ने एक कटोरा विष भगवान का चरणामृत कहकर भेज दिया। श्री मीरा जी ने प्रसन्नतापूर्वक पी लिया। पीने के बाद इनके अंग में एक विशेष प्रकार की कांति दिखलाई पड़ने लगी। श्री मीरा जी जब विष पीकर भी नहीं मरी और उन्होंने साधुओं का संग नहीं छोड़ा, तब राणा ने अपने गुप्तचर लगा दिए। उनसे कह दिया, जब मीरा के पास कोई संत साधु आकर बैठा हो तब तुम मुझे आकर सूचना देना, मैं उसी समय उसे मार डालूंगा। यह मैंने दृढ़ निश्चय लिया है। श्री मीरा जी के भवन में तो श्री गिरधारी लाल जी नित्य ही विराजते थे। वे उन्हीं के साथ हंसती बोलती और खेलती रहती थी। एक दिन हंसने बोलने ध्वनि गुप्तचरों के कानों में पड़ी। उन्होंने झट राणा को खबर दे दी। सुनते ही राणा अत्यंत अधीर हो गए। तलवार लेकर जल्दी जल्दी दौड़ आए और द्वार पर उन्होंने पुकार कर कहा, किवाड़ खोलो। श्री मीरा जी ने किवाड़ खोल दिए। राणा को कोई साधु न दिखलाई पड़ा, वह अकेली ही वहाँ पर थी। राणा ने फटकारते हुए पूछा, जिसके प्रेम रंग में तू रंगी है, जिसके साथ हंस बोलकर अनेक प्रकार के रमण कर रही है, वह मनुष्य कहाँ गया, मुझे जल्दी बता। श्री मीरा जी ने ठाकुर जी की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरे प्राणनाथ पुरुषोत्तम तुम्हारे सामने ही तो विराज रहे हैं, वे तुमसे लज्जा नहीं करते, अब तुम भी आंखें खोलकर देख लो। थोड़ी देर बाद राणा जी वहां से वापस लौट आए। एक बार एक कामी नीच मनुष्य साधु का वेश बनाकर श्री मीरा जी के पास आया और बोला, तुम्हारे ठाकुर गिरधारी लाल जी ने स्वयं मुझे आज्ञा दी है कि मीरा के साथ अंग संग करो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मेरे साथ अंग संग करो। ऐसी बात जब उसने कही तो श्री मीरा जी ने उत्तर दिया कि आज्ञा स्वीकार है, परंतु प्रथम आप भोजन कीजिए, फिर आपकी यथोचित सेवा होगी। उसने भोजन किया।
उसके पश्चात मीरा जी ने संतों के बीच एक सैया बिछाकर उस विषयी पुरुष को बुलाकर कहा, मेरे ठाकुर जी ने जैसी आज्ञा आपको दी है वैसा ही करिए। वह बड़े भारी संकोच में पड़ गया, उसका मुख सफ़ेद हो गया। श्री मीरा जी की भक्ति के प्रताप से उसकी विषय वासना दूर हो गई। वह तत्काल पैरों में गिर गया और रोता हुआ बोला, अब आप मुझे भक्ति का दान दे दीजिए। एक बार श्री मीरा जी वृंदावन धाम आई। उस समय वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु के अंग रंग लीला सहचर श्री जीव गोस्वामी जी नामक एक महान संत रहते थे। मीरा जी जब उनके दर्शन हेतु गई तो उन्होंने कहलवाया कि वे स्त्री का मुख नहीं देखते। इस पर मीराबाई जी ने कहा, हम तो अभी तक यही समझते थे कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, वृंदावन बिहारी हमारे गिरधर गोपाल, परंतु आज नई बात सुनते हैं। जब जीव गोस्वामी ने इनका कथन सुना, उन्हें इनकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति समझने में देर न लगी। तब उन्होंने इनके साथ सादर भगवत चर्चा की। श्री जीव गोस्वामी जी ने मिलकर उनसे सत्संग कर मीरा जी बहुत संतुष्ट हुई। राणा की द्वेष बुद्धि को देखकर श्री मीरा जी द्वारका में जाकर बस गई। वहां रहते हुए श्री गिरधर गोपाल की भक्ति करती रही। उधर राणा जी को श्री मीरा जी की भक्ति के स्वरूप का ज्ञान हुआ तो उन्हें बड़ा भारी मानसिक पश्चाताप हुआ। उन्होंने बहुत ही से ब्राह्मणों को द्वारका भेजा और कहा, जैसे भी बने आप लोग मीराबाई को लेकर आइए। ब्राह्मणों ने द्वारका में जाकर राणा जी की विनती सुनाई, परंतु वे द्वारका से वापस लौटने को तैयार न हुई। तब ब्राह्मण अन्न जल त्याग कर श्री मीरा जी के द्वार पर धरना देकर पड़ गए। ब्राह्मणों के हट को देखकर इन्होंने कहा, अच्छा तो मैं श्री रणछोड़ लाल जी से विदा हुआ हूँ। ऐसा कहकर वे मंदिर में गई। भगवान के सम्मुख विनती करके पद कीर्तन और नृत्य करते करते श्री मीरा जी श्री रणछोड़ जी में लीन हो गई।